वेदों का महत्व। स्वामी जयदीश्वरानंद सरस्वती जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, औषधियों में अमृत, नदियों में गंगा और पशुओं में गौ श्रेष्ठ है। ठीक इसी प्रकार समस्त साहित्य में वेद सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। यह ज्ञान सृष्टि के आरंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया गया था। वेद वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं। वे शिक्षाओं के आगार और ज्ञान के भंडार हैं। वेद संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए नौका रूप हैं। वेद में मनुष्य जीवन की सभी प्रमुख समस्याओं का समाधान है। वेद सांसारिक तापों से संतप्त लोगों के लिए शीतल प्रलेप हैं। अज्ञानांधकार में पड़े हुए मनुष्यों के लिए वे प्रकाश स्तंभ हैं। भूले भटके लोगों को वे सन्मार्ग दिखाते हैं। निराशा के सागर में डूबने वालों के लिए वे आशा की किरण हैं। शोक से पीड़ित लोगों को वे आनंद एवं उल्लास का संदेश प्रदान करते हैं। पथभ्रष्टों को कर्तव्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। अध्यात्म पथ के पथिकों को प्रभु प्राप्ति के साधनों का उपदेश देते हैं। संक्षेप में वेद अमूल्य रत्नों के भंडार हैं। वेद धर्म की मूल पुस्तक है। वेद वैदिक विज्ञान, राष्ट्र धर्म, समाज व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, वर्णाश्रम धर्म, सत्य, प्रेम, अहिंसा, त्याग आदि को दर्पण की भांति दिखाता है। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद न पढ़कर अन्य किसी शास्त्र व कार्य में परिश्रम करता है, वह जीते जी अपने कुल सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है। मनुस्मृति 2:168 वेद के मर्मज्ञ और रहस्यवेत्ता महर्षि मनु ने अपने ग्रंथ में स्थान स्थान पर वेद की गौरव गरिमा का गान किया है। वे लिखते हैं, सर्वज्ञानमयो ही सह वेद सब विद्याओं के भंडार है। मनुस्मृति 2:7 वेद में कौन कौन से विज्ञान भरे हुए हैं? वेद पितर, देव और मनुष्य सबके लिए सनातन मार्गदर्शक नेत्र के समान है। वेद की महिमा का पूर्ण रूपेण प्रतिपादन करना अथवा उसे पूर्णतया समझना अत्यंत कठिन है। चारों वर्ण, 3 लोक, 4 आश्रम, भूत, भविष्यत और वर्तमान विषय ज्ञान वेद से ही प्रसिद्ध होता है। यह सनातन, नित्य वेदशास्त्र ही सब प्राणियों का धारण और पोषण करता है। इसलिए मैं इसे मनुष्यों के लिए भवसागर से पार होने के लिए परम साधन मानता हूँ। मनुस्मृति मनुजी ने तो यहाँ तक लिखा है, तप करना हो तो ब्राह्मण सदा वेद का ही अभ्यास करे। वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। मनुस्मृति 2:166 जो वेदाध्ययन और यज्ञ न करके मुक्ति पाने की इच्छा करता है, वह नरक दुख विशेष को प्राप्त होता है। मनुस्मृति 6:37 क्रम से चारों वेदों का, 3 वेदों का, 2 वेदों का अथवा 1 वेद का अध्ययन करके अखंड ब्रह्मचारी रहकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुस्मृति 3:2 आज यदि महर्षि मनु का विधान लागू हो जाए तो सारे विवाह योग्य, अनुचित, अनफिट हो जाएं। महर्षि मनु ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहते, अपितु वेदनिदक को नास्तिक की उपाधि से विभूषित करते हैं। वैशेषिक दर्शन 10:1-3 में कहा है, तद्वचनादाम न्यायस्य प्रामाण्यम, अर्थात ईश्वर द्वारा उपदिष्ट होने से वेद स्वतः प्रमाण है। एक अन्य स्थान पर वेद की महिमा का वर्णन इस प्रकार है, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे। वैशेषिक दर्शन 6:1-1 अर्थात वेद की वाक्य रचना बुद्धिपूर्वक है। उसमें सृष्टिक्रम विरुद्ध गपोड़े और असंभव बातें नहीं हैं, अतः ईश्वरीय ज्ञान है। सांख्यकार महर्षि कपिल को कुछ लोग भ्रांति से नास्तिक समझते हैं, वस्तुतः वे नास्तिक थे नहीं। महर्षि कपिल ने भी वेद को स्वतः प्रमाण माना है। वेद पौरुष या पुरुषकृत नहीं है, क्योंकि उनका रचयिता कोई पुरुष नहीं है। जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति होने से समस्त विद्याओं के भंडार वेद की रचना में असमर्थ है। वेद मनुष्य की रचना न होने से उनका अपौरुषीयत्व सिद्ध ही है। सांख्य दर्शन 5:46 वेद अपौरुषीय शक्ति से जगदीश्वर की निज शक्ति से अभिव्यक्त होने के कारण स्वतः प्रमाण है।
सांख्य दर्शन 5 गुण सत्य, वेदांत दर्शन 1:1-3 में कहा है वेदज्ञान ईश्वर प्रदत्त है। इस सूत्र पर शंकराचार्य का भाष्य पठनीय है। हम यहाँ उसका हिंदी रूपांतर दे रहे हैं। ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं। सूर्यादि के समान सब सत्यार्थों का प्रकाश करने वाले हैं। उनको बनाने वाला सर्वज्ञतादि गुणों से युक्त सर्वज्ञ ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वगुण युक्त इन वेदों की रचना कर सके ऐसा संभव नहीं है। मीमांसा शास्त्र के कर्ता जैमिनी ने तो धर्म का लक्षण ही इस प्रकार किया है, चोदनालक्षणोथो धर्म, अर्थात जिसके लिए वेद की आज्ञा हो वह धर्म और जो वेद विरुद्ध हो वह अधर्म है। मीमांसा 1:1-3 नित्यस्तु स्याद्दर्शनस्य परार्थत्वात्, अर्थात शब्द नित्य है, नाश रहित है, क्योंकि उच्चारण क्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है वह अर्थ ज्ञान के लिए ही है। यदि शब्द अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान न हो सकता। मीमांसा 1:3-18 इस प्रकार समस्त शास्त्र एक स्वर से वेद के गौरव, नित्यता और स्वतः प्रमाणता का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वेद के महत्व का प्रदर्शन करने वाले स्थल उपलब्ध होते हैं। यहाँ हम केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:10-11-3 की एक आख्यायिका देना पर्याप्त समझते हैं। महर्षि भरद्वाज ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 300 वर्ष पर्यंत वेदों का गहन एवं गंभीर अध्ययन किया। इस प्रकार निष्ठापूर्वक वेदों का अध्ययन करते करते जब भरद्वाज अत्यंत वृद्ध हो गए तो इंद्र ने उनके पास आकर कहा, यदि आपको 100 वर्ष की आयु और मिले तो आप क्या करेंगे? भरद्वाज ने उत्तर दिया, मैं उस आयु को भी ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए वेदाध्ययन में ही व्यतीत करूंगा। तब इंद्र ने पर्वत के समान 3 ज्ञान राशि रूप वेदों को दिखाया और प्रत्येक राशि में से मुट्ठी भरकर भरद्वाज से कहा, ये वेद इस प्रकार ज्ञान की राशि या पर्वत के समान है। इनके ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। अनंता व वेदा, वेद तो अनंत हैं। यद्यपि आपने 300 वर्ष तक वेद का अध्ययन किया है तथापि आपको संपूर्ण ज्ञान का अंत प्राप्त नहीं हुआ। 300 वर्ष में इस अनंत ज्ञान राशि से आपने 3 मुट्ठी ज्ञान प्राप्त किया है। ब्राह्मणकार की दृष्टि में वेदों का क्या महत्व है, यह इस आख्यायिका से स्पष्ट है। महर्षि वाल्मीकि ने ब्राह्मणों के मुख से वेद का गौरव इस प्रकार व्यक्त कराया है, यही न सततम बुद्धिर्वेदमंत्रानुसारिणी वा 0 अयो 0 54 24 25 जब श्रीराम वन को प्रस्थान कर रहे थे उस समय अनेक ब्राह्मणों ने भी उनके साथ जाने का निश्चय कर श्रीराम से कहा था, हे वत्स, हमारा मन जो अब तक केवल वेद के स्वाध्याय की ओर ही लगा रहता था अब उस ओर न लग आपकी वन यात्रा की ओर लगा हुआ है। हमारा परम धन जो वेद है वह तो हमारे हृदय में है और हमारी स्त्रियां अपने अपने पतिव्रत्य से अपनी रक्षा करती हुई घरों में रहेंगी। रामायण के पश्चात अब महाभारत में वेद के गौरव विषयक विचारों का अवलोकन कीजिए। वेद की गौरव गरिमा का गान करते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं, सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू परमेश्वर ने वेदरूप नित्य दिव्यवाणी का प्रकाश किया, जिससे मनुष्यों की प्रवृत्तियां होती हैं। महा शांति 232-24 अर्थ सहित वेदाध्ययन के महत्व पर बल देते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं, जो वेद और शास्त्रों को कंठस्थ करने में तत्पर है परंतु उनके अर्थ से अनभिज्ञ है, उसका कंठस्थ करना व्यर्थ ही है। जो ग्रंथ के तात्पर्य को नहीं समझता वह ग्रंथ को रटकर मानो उसका बोझ ही ढोता है, परंतु जो अर्थ ज्ञानपूर्वक पढ़ता है उसका पढ़ना ही सार्थक है। महा शांति 305-13-14 इसी तथ्य को महर्षि यास्क ने इस प्रकार प्रकट किया है, स्थनुरयम भारारा किलाभूदधीत्य वेदम न विजानाति युद्धज्ञ इत्स्कल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधुत पापमा, अर्थात जो मनुष्य वेद पढ़कर उसके अर्थों को नहीं जानता वह भारवाही पशु अथवा वृक्ष के ठूंठ के समान है, परंतु जो अर्थ को जानने वाला है वह उस पवित्र ज्ञान के द्वारा अधर्म से बचकर परम पवित्र होता है, वह कल्याण का भागी होता है और अंत में दुख रहित मोक्ष सुख को प्राप्त होता है।
निरुक्त 18 पाठकगण। इस संदर्भ का यह अर्थ मत लगाए कि हमें अर्थ नहीं आते, अतः पढ़ने से छुट्टी मिल गई। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। प्रतिदिन वेद पाठ कीजिए, न पढ़ने से पढ़ना उत्तम है। लीजिए इस विषय में महर्षि दयानंद के विचार पढ़िए। अर्थज्ञान सहित पढ़ने से ही परमोत्तम फल की प्राप्ति होती है, परंतु न पढ़ने वाले से तो पाठ मात्र करता भी उत्तम होता है। जो शब्दार्थ के विज्ञान सहित अध्ययन करता है वह उत्तमतर है। जो वेदों का अध्ययन कर उनके अर्थों को जानकर शुभ गुणों का ग्रहण और उत्तम कर्मों का आचरण करते हुए सर्वोपकारी होता है वह उत्तम है। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका। पठन पाठन विषय। पाठकों ने मनवाद स्मृतियों में, ब्राह्मण ग्रंथों एवं इतिहास ग्रंथों में वेद के गौरव विषयक विचार पढ़े। अब हम पुराणों के कुछ स्थल प्रस्तुत करना चाहते हैं। पुराण भी वेद की महिमा से भरे हुए हैं। श्रीमद् भागवत का कथन है, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुम। अर्थात जो वेद में कहा है वही धर्म है और जो वेद के विरुद्ध है वही अधर्म है। वेद साक्षात नारायण स्वरूप हैं, क्योंकि वे भगवान के श्वास मात्र से स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। भा 0.06.1.40। अब कूर्म पुराण का एक वचन देखिए। एकस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्स्नश्य एकत्र परम वेद में देवातिरिच्यते। अर्थात एक और इतिहास सहित संपूर्ण पुराण और एक और परम वेद, इनमें वेद ही परम है, महान है, श्रेष्ठ है। कूर्म 0 46 129। देवी भागवत पुराण में वेद का महत्व इन शब्दों में प्रकट किया गया है, सर्वथा वेदेवासो धर्ममार्ग प्रमाण का, अर्थात धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है। जो कुछ वेद अविरुद्ध एवं वेदानुकूल है वही प्रामाणिक है, अन्य नहीं। जो वेद को छोड़कर दूसरे ग्रंथों को प्रामाणिक मानता है उसके लिए यमलोक में कुंड तैयार हैं, अर्थात वह यमलोक में जलकुंडों में गिरता है। देवी भाग 11 1 26 27। वेद की महिमा महान है। मानव बुद्धि और उसका सीमित ज्ञान वेद की महिमा का बखान करने में असमर्थ हैं। अतः अंत में गरुड़ पुराण की सम्मति देकर हम इस प्रसंग को समाप्त करना चाहते हैं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रम पर नास्ति न देवः केशवात् परः। अर्थात मैं दुहाई देकर और भुजा उठाकर सत्य सत्य कहता हूँ कि वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और केशव अर्थात परमात्मा से बढ़कर कोई देव नहीं है। गरुड़ का 101-55 वेद संस्कृत साहित्य के मुकुटमणि हैं, वैदिक संस्कृति और सभ्यता का मूलाधार हैं। इसीलिए वैदिक विचारकों ने, दर्शन और स्मृतिकारों ने, इतिहास और पुराणकारों ने वेद की महिमा के गीत गाए हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। वेद के वेदत्व और उसकी सर्वागम पूर्णता पर न केवल भारतीय विद्वान अपितु पाश्चात्य जगत भी मोहित एवं मुग्ध है। जिन्होंने विमल वैदिक ज्ञान के अन्वेषण में अपना समय, श्रम और शक्ति व्यय की है, उन सभी व्यक्तियों ने वेद के अलौकिक ज्ञान की प्रशंसा की है। यहाँ कुछ सम्मतियां दी जाती हैं। प्रो 0 हिरेन महोदय लिखते हैं, द वेदास स्टैंड अलोन इन देयर सॉलिटरी स्प्लेंडर, सर्विंग एज बीकन ऑफ divine light for the onward march of humanity. Historical researchers. अर्थात जिस प्रकार वेद देदीप्यमान है, इस प्रकार अन्य कोई ग्रंथ नहीं चमकता। वे मनुष्य मात्र की उन्नति और प्रगति के लिए दिव्य प्रकाश स्तंभ का काम देते हैं। लॉर्ड मोरले ने घोषणा की, What is found in the Vedas exists nowhere else. The 19th century and आफ्टर जो कुछ वेदों में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। 14 जुलाई 1884 को पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संघ, इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन के समक्ष निबंध पढ़ते हुए फ्रांस देशीय विद्वान लियो डेल्बो मॉन्स लियोन डेल्बोज ने कहा था, द ऋग्वेद इज द मोस्ट सब्लाइम कंसेप्शन ऑफ द ग्रेट हाईवे ऑफ ह्यूमैनिटी। हरिविलास शारदा लिखित हिंदू सुपीरियोरिटी उबिंगन विश्वविद्यालय के प्रो 0 पाल थीमा ने
26वीं अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य सभा 26th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, द वेदास आर नोबल डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली ऑफ वैल्यू एंड प्राइड टू इंडिया बट to the entire humanity, because in them we see man attempting to lift himself above the earthly existence. अर्थात वेद वे पवित्र ग्रंथ हैं जो न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु समस्त संसार के लिए मूल्यवान हैं, क्योंकि हम उनमें मनुष्य को संसारिकता से ऊपर उठने, मोक्ष प्राप्त करने का यत्न करते हुए पाते हैं। प्रसिद्ध आयरिश कवि और दार्शनिक दार्शून्य जेम्स क्यूजन अपनी पुस्तक पाथ टू पीस शांति का मार्ग में लिखते हैं, ऑन दैट Vedic ideal alone, with its inclusiveness which absorbs and annihilates the causes of antagonisms, its sympathy which wins hatred away from itself, it is possible to rear a new earth in the image and likeness of the eternal heavens. अर्थात उस वैदिक आदर्श का अनुकरण करते हुए ही जो सार्वभौम होने के कारण विरोध के कारणों को नष्ट करता है, जो सहानुभूति से घृणा को जीत लेता है, ये संभव है कि पृथ्वी को पुनः स्वर्गधाम बनाया जा सके। थ्योरो नामक अमेरिकन विद्वान के मुख से वेद की महिमा इन शब्दों में निस्सरित हुई थी, What extracts from the Vedas I have read, they fall on me like the light of a higher and purer luminary which describes a loftier course through a purer stratum free from particulars. Simple, universal, the Vedas contain a sensible account of God. अर्थात मैंने वेदों के जो उद्धरण पढ़े हैं वे मुझ पर एक उच्च पवित्र प्रकाशपुंज की भांति पड़े हैं। वेद एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन करते हैं। वेदों के उपदेश सरल, सार्वभौम हैं और जाति तथा देश के इतिहास से रहित हैं। उनमें ईश्वर विषयक युक्तियुक्त विचार हैं। श्री W0D0 ब्राउन महोदय ने वैदिक धर्म के विषय में निम्न उद्गार व्यक्त किए हैं। इट Vedic religion recognizes but one God. It is a thoroughly scientific religion, where religion and science meet hand in hand. Here theology is based upon science and philosophy. अर्थात वैदिक धर्म केवल एक ईश्वर का प्रतिपादन करता है। यह एक पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है, जहां धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। वेदों के धार्मिक सिद्धांत विज्ञान और दर्शन पर आधारित हैं। वेदों में वैज्ञानिक आविष्कारों की सत्ता स्वीकार करते हुए अमेरिकी महिला हिलर विलॉक्स ने लिखा, वी have all heard and read about the ancient religion of India. It is the land of the great Vedas, the most remarkable works containing not only religious ideas for a perfect life, but also facts which all the science has since proved true. Electricity, radium, electrons, airships all seem to be known to the seers who found the Vedas. Sublimity of the Vedas. अर्थात हमने प्राचीन भारत के धर्म के विषय में पढ़ा और सुना है। यह उन महान वेदों की भूमि है जो अद्भुत ग्रंथ हैं। इनमें न केवल जीवनोपयोगी धार्मिक तत्वों का ही वर्णन है, अपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन है जिन्हें विज्ञान ने सत्य सिद्ध किया है। विद्युत, रेडियम, इलेक्ट्रॉन्स तथा विमान आदि सभी वस्तुएं वेदों के दृष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत होती हैं। अपने त्रयी चतुष्टय में प्रसिद्ध भारतीय विद्वान पंडित सत्यव्रत सामश्रमी ने भी लिखा है, वेदों में सारे विज्ञान सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। बड़ौदा में यंत्र सर्विस नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ मिला है, जिसके लेखक महर्षि भारद्वाज हैं। इन ग्रंथ के वैमानिक प्रकरण में लिखा कि वेदों के आधार पर ही इस ग्रंथ को बनाया गया है। प्रसिद्ध पारसी विद्वान फरून दादा चांद जी वेदों की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, द वेद इज ए बुक ऑफ नॉलेज एंड विजडम कंप्राइजिंग द बुक ऑफ नेचर, the books of religion, the book of prayers, the book of morals and so on. The word Ved means wit, wisdom, knowledge, and truly the Ved is condensed wit, wisdom and knowledge. Philosophy of Zoroastrianism वेद ज्ञान की पुस्तक है। इसमें प्रकृति, धर्म, प्रार्थना, सदाचार आदि विषयों की पुस्तकें सम्मिलित हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान और वस्तुतः वेद ज्ञान विज्ञान से
ओतप्रोत हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान वाल्टेयर का मत है, केवल इसी देन यजुर्वेद के लिए पश्चिम पूर्व का ऋणी रहेगा। फ्रांस देश के अन्य विद्वान रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। ना मेरा बाबू घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा वेदास अतः हमारे लिए इस परिणाम पर पहुंचना अनिवार्य है कि भारत में धार्मिक विचारों का विकास नहीं हुआ, अपितु ह्रास ही हुआ है। उत्थान नहीं अपितु पतन ही हुआ। इसलिए हम यह परिणाम निकालने में न्यायशील हैं कि वैदिक आर्यों के उच्चतर और पवित्रतर विचार एक प्रारंभिक ईश्वरीय ज्ञान का परिणाम थे। अंत में जे मास्करों की सम्मति उद्धृत कर हम आगे बढ़ेंगे। वेद की तुलना आत्मा के हिमालय से करते हुए वे लिखते हैं, If a Bible of India were compiled, the Ved, the Upanishads and the Bhagavad Gita would rise above the rest like Himalayas of the spirit of man. The Himalayas of the soul। यदि भारत की कोई बाइबल संकलित की जाए तो उसमें वेद, उपनिषदें और भगवद गीता मानवीय आत्मा के हिमालय के समान सबसे ऊपर उठे हुए ग्रंथ होंगे। ये तो हुए कुछ निष्पक्ष विचारकों के निष्पक्ष विचार, परंतु अनेक पाश्चात्य ईसाई लेखकों ने अपना जीवन और जवानी वेदों के संबंध में खोज करने में इसलिए लगा दी कि वे वेद के गौरव को नष्ट करके बाइबल के महत्व और गौरव को प्रदर्शित कर सके। ऐसे लेखकों में मैक्सिमुलर अग्रगण्य है। मैक्सिमुलर ने ऋग्वेद की भूमिका में स्वयं ही लिखा है कि उन्हें 25 वर्ष तो केवल इसके लिखने में ही लगे, फिर छपाने में 20 वर्ष और लगे। इस ग्रंथ को प्रकाशित कराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपए दिए, किंतु उससे भी कार्य पूरा नहीं हुआ। एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि आखिर मैक्सिमुलर ने यह सब कुछ क्यों किया? उत्तर है वेद के गौरव और महत्व को घटाने के लिए। यह हमारी अपनी कपोल कल्पना नहीं है। यह बात मैक्सिमुलर के लाइफ एंड लेटर्स ऑफ मैक्स मुलर से सिद्ध है। मैक्सिमुलर रात का सहपाठी था। अपने गुरु की छाप के अतिरिक्त 28 दिसंबर 1855 की मैकॉले की भेंट ने भी उस पर पूर्ण प्रभाव डाला था। मैकॉले 1 घंटे तक उसे भारत विरोधी विचार देता रहा। उस भेंट के पश्चात मैक्सिमुलर लिखता है, I went back to Oxford as a sadder and wiser man। अर्थात मैं गंभीर और बुद्धिमान बनकर ऑक्सफोर्ड वापस लौटा। बस अब क्या था? उसने वेद के विषय में विश्वमन करना आरंभ कर दिया। उसने घोषणा की, लार्ज नंबर ऑफ वैदिक hymns are childish in extreme, tedious, low, commonplace chips from a German workshop। वैदिक सूक्तों की अत्यधिक संख्या बचपन अथवा मूर्खता की पराकाष्ठा से पूर्ण, नीरस और तुच्छ विचारों से भरी है। मैक्सिमुलर ने समय समय पर अपने मित्रों और संबंधियों को जो पत्र लिखे हैं, उनसे उसके मनोगत विचारों का पता चलता है। यहाँ हम कुछ पत्र उद्धृत करना चाहते हैं। 1866 में उसने अपनी पत्नी को लिखा, I hope I shall finish the work and I feel convinced, though I shall not live to see it, yet this edition of mine and the translation of the Ved will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of their religion, and to show them what the root is
I feel sure it is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. अर्थात मुझे आशा है, मैं उस कार्य, वेदों के संपादन को पूर्ण कर दूंगा, यद्यपि मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। परंतु मुझे पूर्ण निश्चय है कि मेरा यह वेदों का अनुवाद भारत के भाग्य और लाखों भारतीयों के आत्मविकास पर एक वज्र प्रहार होगा। वेद उनके धर्म का मूल है और मूल को दिखा देना उससे पिछले 3 सहस्त्र वर्षों में जो कुछ निकला है उसको मूल सहित उखाड़ फेंकने का सबसे उत्तम तरीका है। 16 दिसंबर 1868 को उसने तत्कालीन भारत के मंत्री ड्यूक ऑफ आर्गाइल को लिखा, The ancient religion of India is doomed and if Christianity does not step in, whose fault will it be? अर्थात भारत के प्राचीन धर्म का नाश तो अब सुनिश्चित है, यदि अब ईसाईयत उसका स्थान ग्रहण न करे तो यह किसका दोष होगा? एक पत्र में उसने अपने पुत्र को लिखा, Would you say that any one sacred book is superior of all others in the world? It may sound prejudiced, but taking all in all, I say the New Testament. After that I should place the Quran, which in its moral teachings is hardly more than a later addition the New Testament. Then would follow the Old Testament, the Southern Buddhist Tripitaka, the loud king of Laertius, the kings of Confucius, the Veda and the Avesta. There is no doubt, however, that the ethical teaching is far more prominent in the Old and New Testament than in any other sacred book. Therein lies the distinctiveness of the Bible. Other sacred books are generally collections of whatever was remembered of ancient times. अर्थात क्या तुम कहोगे कि संसार में कोई ऐसी पवित्र पुस्तक है जो सबसे श्रेष्ठ है? यह बात पक्षपातपूर्ण हो सकती है, फिर भी मैं कहूंगा कि नव व्यवस्था सर्वोत्तम है। उसके पश्चात मैं कुरान को रखूंगा, जो अपनी सदाचार संबंधी शिक्षाओं में नव व्यवस्था का ही अनुवाद है। इनके पश्चात प्राचीन व्यवस्था, तत्पश्चात बौद्धों का त्रिपिटक, तत्पश्चात वेद और अंत में अवेस्ता। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि प्राचीन और नव व्यवस्था की सदाचार संबंधी शिक्षाएं अन्य पवित्र ग्रंथों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी बात में बाइबल का महत्व है। अन्य पवित्र ग्रंथ तो प्राचीन काल की स्मृतियों का संकलन मात्र हैं। कितने खेद की बात है कि मैक्सिमुलर ने वेद को बाइबल और कुरान से भी घटिया बताया है, जबकि वेद की तुलना में शेष पुस्तकें नगण्य ही हैं। मैक्सिमुलर के ये विचार उसकी अज्ञानता के परिचायक हैं। वस्तुतः उसने सभ्य समाज की दृष्टि में वेदों के महत्व को कम करने के लिए ही ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। मैक्सिमुलर के एक परम स्नेही पी पुसे ने उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने लिखा, Your work will form a new era in the efforts for the conversion of India. अर्थात आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के प्रयत्न में नवयुग लाने वाला सिद्ध होगा। मैक्सिमुलर की भांति मोनिया विलियम्स का उद्देश्य भी पवित्र न था। वे अपने संस्कृत इंग्लिश कोश की भूमिका में लिखते हैं। मेरे समालोचक और कुछ स्पष्टवादी मित्र इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कोश और व्याकरण लिखने के शुष्क कार्य में क्यों लगाया है। उसके समाधान में मैं कहना चाहूंगा that the special object of his Boden's munificent bequest was to promote the translation of the scriptures into Sanskrit, so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion. Surely then it need not be thought surprising, if following in the footsteps of my venerated master, I have made it the chief aim of my personal life to provide facilities for the translation of our sacred scriptures into Sanskrit. अर्थात बोडन महोदय के उदार दान का प्रमुख उद्देश्य ईसाइयों के धर्मग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराना था, जिससे उसके देशवासी भारतीयों को ईसाई बनाने में अग्रसर हो सके। ऐसी स्थिति में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि मैंने अपने आदरणीय स्वामी के पदचिह्न पर चलते हुए अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने पवित्र
ग्रंथों का संस्कृत अनुवाद करने के साधन जुटाने में लगा दिया है। ग्रिफिथ महोदय ने चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनका उद्देश्य भी वेद के गौरव को बढ़ाना नहीं था। उन्होंने प्रायः सायण, महीधर और ओवट आदि का ही अनुकरण किया है। उनके अनुवाद को पढ़कर किसी भी व्यक्ति को वेदों के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। यहाँ दिग्दर्शनार्थ केवल एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं। ग्रिफिथ महोदय ने ऋग्वेद के मंत्र 10:117-3 का अर्थ इस प्रकार किया है। I saw the herdsman, him who never resteth, approaching and departing on his pathways. He clothed in gathered and diffusive splendor, within the worlds continually travels. अर्थात मैंने एक ग्वाले को देखा जो अपने मार्ग पर आता और जाता हुआ कभी विश्राम नहीं लेता। कभी फटे पुराने कपड़ों में और कभी सुंदर वस्त्रों में वह संसार में नित्य गमन करता है। ग्रिफिथ महोदय ने पाठ्यपुस्तक में हर्ड्समैन का अर्थ सन सूर्य दिया है, जो 3 काल में भी असंभव है। गोपा का अर्थ तो सूर्य हो सकता है, हर्ड्समैन का कदापि नहीं। हर्ड्समैन का अर्थ तो ग्वाला ही होगा। यदि हर्डगमैन का अर्थ सूर्य भी मान लिया जाए तो प्रश्न यह है कि सूर्य के वस्त्र कौन से हैं? वेदों के महत्व को कम करने के लिए ही इन ईसाई लेखकों ने इस प्रकार के अर्थ किए हैं। अनेक भारतीय विद्वान भी उनका अंधानुकरण करते हैं। वेदों को बच्चों की बिलबिलाहट और गर्रियों के गीत सिद्ध करने के लिए ही ऐसे दूषित अर्थ किए गए हैं। हम इस मंत्र का ठीक अर्थ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आत्म साधना में लीन किसी योगी की घोषणा है, मैंने सीधे और उल्टे मार्गों से विचरण करने वाले अविनाशी इंद्रियों के स्वामी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम दशाओं को धारण करता हुआ लोकों में बार बार आता रहता है। मंत्र में कितने महान और उदात्त विचार हैं। गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। इंद्रियों को स्वामी होने से आत्मा गोपा है। वह कर्म करने में स्वतंत्र होने के कारण उल्टे और सीधे जिस भी मार्ग में चाहे गमन कर सकता है। अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और निकृष्ट शरीरों को धारण करते हुए वह बार बार संसार में जन्म लेता है। मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित वैदिक रीडर आज प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। इसे पढ़कर विद्यार्थियों में वेद के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। इस रीडर में वेद मंत्रों के अटकलपच्चू और अशुद्ध अनुवाद दिए गए हैं। मंत्र की शिक्षा क्या है, यह तो किसी भी मंत्र से स्पष्ट ही नहीं होता है। यहाँ हम अग्नि सूक्त के प्रथम मंत्र ऋग्वेद 1:1 पर ही कुछ विवेचन करते हैं। मैकडॉनल्ड महोदय ने इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है। आई मैग्निफाई अग्नि, द डोमेस्टिक प्रीस्ट, द डिवाइन मिनिस्ट्रेंट ऑफ द सैक्रिफाइस, द इन्वोकर, बेस्ट बेस्टोअर ऑफ ट्रेजर। अर्थात मैं गृह पुरोहित अग्नि का वर्णन करता हूँ, जो यज्ञ का दिव्य प्रबंधक है, जो प्रार्थनीय और धनों को देने वाला है। जिस समय वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति पर चारों ओर से भीषण कुठाराघात हो रहे थे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अंधकार की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। उस समय उन अविद्या अंधकार की घटाओं को चीरते हुए एक दिव्यालोक का प्रकाश बिखेरते हुए महर्षि दयानंद भारतीय रंगमंच पर अवतीर्ण हुए। महर्षि दयानंद ने वेद के गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन के पश्चात जोरदार शब्दों में एक घोषणा की, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद के भाष्य को पढ़कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए योगी अरविंद घोष ने कहा था, इन द मैटर ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन, आई एम कन्विंस्ड दैट व्हाटएवर मे बी द फाइनल कंप्लीट इंटरप्रिटेशन, Dayananda will be honored as the first discoverer of the right clues. Amidst the chaos and obscurity of old ignorance and age-long misunderstanding, his was the eye of direct vision that pierced to the truth and fastened on to that which was essential. He has found the keys of the doors that time had closed and broke the seals of the imprisoned fountains. अर्थात वैदिक व्याख्या के विषय में मेरा यह विश्वास है कि वेदों की संपूर्ण अंतिम व्याख्या चाहे कोई भी हो, दयानंद का
उपयुक्त शैली के प्रथम आविष्कारक के रूप में सदा सम्मान किया जाएगा। पुराने अज्ञान और पुराने युग की मिथ्या ज्ञान की अव्यवस्था और भ्रम के मध्य में यह उसी की दिव्य दृष्टि थी, जिसने सत्य का अन्वेषण कर उसे वास्तविकता के साथ बांध दिया। जिन वेदों के द्वार को समय ने बंद कर रखा था, उनकी चाबियों को उसने पा लिया और बंद पड़े हुए स्रोत की मोहरों को तोड़कर फेंक दिया। वेद की प्रशंसा करते हुए स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, वेदों के संबंध में हिंदुओं की यह धारणा है कि वे प्राचीन काल में किसी व्यक्ति विशेष की रचना अथवा ग्रंथ मात्र नहीं है। वे उसे ईश्वर की अनंत ज्ञान राशि मानते हैं, जो किसी समय व्यक्त और किसी समय अव्यक्त रहती है। टीकाकार सायणाचार्य ने एक स्थान पर लिखा है, यो वेदेभ्युखिल जगत निर्मे, जिसने वेद ज्ञान के प्रभाव से सारे जगत की सृष्टि की है। वेद के रचयिता को कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए इसकी कल्पना करना भी असंभव है। ऋषि लोग उन मंत्रों अथवा शाश्वत नियमों के मात्र अन्वेषक थे। उन्होंने आदिकाल से स्थित ज्ञान राशि वेदों का साक्षात्कार किया था। ये वेद ही हमारे एकमात्र प्रमाण हैं और इन पर सबका अधिकार है। क्या तुम हमें वेद में ऐसा कोई प्रमाण दिखला सकते हो जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वेद में सबका अधिकार नहीं है? पुराणों में अवश्य लिखा है कि वेद की अमुक शाखा में अमुक जाति का अधिकार है या अमुक अंश सतयुग के लिए और अमुक अंश कलियुग के लिए है। किंतु ध्यान रखो, वेद में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा केवल पुराणों में ही है। क्या नौकर कभी अपने मालिक को आज्ञा दे सकता है? स्मृति, पुराण, तंत्र ये सब वहीं तक ग्राह्य हैं जहां तक वेद का अनुमोदन करते हैं। ऐसा न होने पर उन्हें अविश्वसनीय मानकर त्याग देना चाहिए। किंतु आजकल हम लोगों ने पुराणों को वेद की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ रखा है। मैं वह दिन शीघ्र देखना चाहता हूं जब बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां वेद अर्चना का शुभारंभ करेंगे। वेदों के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों में मेरा विश्वास नहीं है। वेदों का समय वह आज कुछ निश्चित करते हैं और कल उसे बदल कर फिर 1000 वर्ष पीछे घसीट ले जाते हैं। पुराणों के विषय में हम ऊपर कह आए हैं कि वे वहीं तक ग्राह्य हैं जहां तक वेदों का समर्थन करते हैं। पुराणों में ऐसी अनेक बातें हैं जिनका वेदों के साथ मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए पुराणों में लिखा है कि कोई व्यक्ति 10,000 वर्ष तक और कोई 20,000 वर्ष तक जीवित रहे, किंतु वेदों में लिखा है शतायुर्वय पुरुष। इनमें से हमारे लिए कौन सा मत स्वीकार्य है? निश्चय ही वेद। विवेकानंद साहित्य भाग 5, पृष्ठ 344-346। महर्षि दयानंद के सिंहनाद का प्रभाव मैक्सिमुलर पर भी पड़ा। वेद के संबंध में उसके मंतव्य और धारणाएं परिवर्तित हुई। फलस्वरूप वेद की प्रशंसा करते हुए उसने लिखा, Whatever the Vedas may be called, they are to us unique and priceless guides in opening before our eyes tombs of thought richer in relics than the royal tombs of Egypt and more ancient and primitive in thought than the oldest hymns of Babylonian and Akkadian poets. 6 Systems of Indian Philosophy, पेज 34। वेद चाहे जो कुछ भी हो, वे हमारे लिए अद्वितीय और बहुमूल्य मार्गदर्शक हैं, क्योंकि वे हमारे समक्ष विचारों की ऐसी राशि प्रस्तुत करते हैं जो मिस्र के राजकीय स्मारक चिन्हों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। वेद बेबीलोनियन और अकेडियन कवियों की प्राचीनतम कविताओं से बहुत प्राचीन हैं। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा, द ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ द एरियन The sacred hymns of the Brahmins stand unparalleled in the literature of the whole world and their preservation might be called miraculous. अर्थात ऋग्वेद आर्य जगत की प्राचीनतम पुस्तक है। ब्राह्मण ग्रंथों की ऋचाएं संसार के साहित्य में अपूर्व हैं तथा उनके संरक्षण की विधि को अद्भुत कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने वेद को ईश्वरीय ज्ञान भी स्वीकार किया। उन्होंने लिखा, If there is a God who has created heaven and earth, it will be unjust on his part if he deprives millions of souls born before Moses of his divine knowledge. Reason and comparative study of religions declare that God gives his divine knowledge to mankind
From his first appearance on earth. साइंस ऑफ रिलीजन, द्युलोक और पृथ्वीलोक का निर्माता यदि कोई ईश्वर है तो यह उसके लिए अन्यायपूर्ण बात होगी यदि वह मूसा से पूर्व उत्पन्न लोगों को अपने दिव्य ज्ञान से वंचित रखता है। तर्क और धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि प्रभु मनुष्य के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव के समय ही उसे अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करता है।